आप सभी को मैं यीशु मसीह का आदि पवित्र नाम में अभिवादन करता हूँ। तो एक बार हम पहले इफिसियों की पत्री से पहले पढ़ लिए थे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय का 1 और 2 वचन हम देख चुके, लेकिन आज हम 3 और 14 वचन हम देखेंगे। तो उसके पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर और सृष्टि के बारे में सोचते हैं, सृष्टि के पहले परमेश्वर था, मतलब परमेश्वर के लिए कोई शुरुआत नहीं और कोई अंत नहीं। परमेश्वर हमें हमेशा सदाकाल के लिए हाँ है, लेकिन उसका अर्थ यह है अनंतता में, इटर्निटी में सिर्फ परमेश्वर था और कोई कुछ भी नहीं थे और कोई नहीं थे। लेकिन उसके बाद परमेश्वर क्या करता है? सृष्टि करता है। सृष्टि में परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करता है और स्वर्गदूतों की सृष्टि करता है और जानवर है ना, मछलियां और चिड़िया और सब जीवित जंतुओं की सृष्टि परमेश्वर ही करते हैं। तो एक बात है बाइबल हमें शुरुआत से सिखाता है, वो ये है कि परमेश्वर कौन है? सृष्टि करता है। तो हम व्यक्तिगत रूप में ये बात समझना है, नहीं तो विश्वास हमारे मन में नहीं आ जाएगा। तो जो परमेश्वर को इनकार करते हैं, जो अपने है ना अपना सृष्टिकर्ता को इनकार करता है, उनके लिए कुछ भी नहीं मिलता। तो ये बात हम जानना है। तो आगे बढ़ने के पहले इस बाइबल में, शायद आपके बाइबल में है, कुछ भूमिका दिया है शुरुआत में, है ना, इफिसियों के पत्र की भूमिका। उसका दो पैराग्राफ बहुत कम है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री सबसे पहले संबंधित है परमेश्वर की योजना से कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। 1 अध्याय का 10वां वचन है। यह परमेश्वर के लोगों से एक आग्रह भी है कि वे यीशु मसीह में एकत्व के द्वारा मानव जाति की एकता के लिए इस महान योजना के अनुरूप जीवन व्यतीत करें। ये थोड़ी ऊंची हिंदी है, क्लासिकल हिंदी है, लेकिन बात यह है, इस पत्री में ग्रंथकर्ता पौलुस ये दिखाता है परमेश्वर की योजना क्या है, अनंत काल की योजना, इटर्नल प्लान ऑफ गॉड क्या है। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी में है, यीशु मसीह में एकत्रित करना, टू यूनाइट एवरीथिंग इन क्राइस्ट। और दूसरा पैराग्राफ, इफिसियों में पहले भाग में लेखक एकता के विषय को व्यक्त करता है। उस मार्ग के विषय में बताते हुए जिसके द्वारा परमेश्वर पिता ने अपने लोगों का चुनाव किया कि कैसे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने अपने पापों से क्षमा प्राप्त की और छुड़ाए गए हैं, और कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा के पूरे होने का आश्वासन दिया गया है। दूसरे भाग में वो पाठकों से ऐसा जीवन जीने का आग्रह करता है कि मसीह में उनकी एकता उनके सामूहिक जीवन की सच्चाई बन जाए। थोड़ी ऊंची हिंदी है, लेकिन उतनी हम आगे आज नहीं जाएंगे। लेकिन बात यह है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज का प्रचार में है, आप सुनते हैं तो आपका जीवन बदल होगा। यह हम एक बात दूसरा पैराग्राफ में लिखा है कि परमेश्वर का चुनाव, तो परमेश्वर की अनंत काल की योजना है और परमेश्वर का अनंत काल का चुनाव भी है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ, पौलुस ने ये इफिसियों की पत्री एक चाक्रिक पत्री के रूप का, मतलब हर कलीसिया में पढ़ने के लिए एक चाक्रिक साइक्लिकल लेटर के रूप में लिखा। और उस समय एशिया माइनर में जो कलीसिया थी, उन कलीसियों के नाम में लिखा, लेकिन हमारे पास इफिसियों के नाम लिखकर हमें पत्र मिला है, इसलिए हम बोलते हैं ये इफिसियों की पत्री है। लेकिन क्या दिखाने के लिए, क्या प्रकट करने के लिए पौलुस ने ये पत्री लिखा? परमेश्वर की अनंत काल की योजना। तो आपका मन में ये हमेशा रखना है, सृष्टि के पहले परमेश्वर है, ठीक है, परमेश्वर ने सृष्टि किया, मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने किया, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसका मतलब सृष्टिकर्ता का मन में एक प्लान है
योजना है। हम योजना बनाते हैं हमारे जीवन में ना, 10 साल के और 50 साल के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वबुद्धिमान है, संपूर्ण ज्ञानी है, सब कुछ उनके लिए संभव है। और कैसे परमेश्वर सृष्टि किया, जो कुछ चीजें हम आज भी साइंस नहीं पढ़ सकते और समझ सकते और देख सकते, परमेश्वर कैसे सृष्टि किया मालूम है? अपना वजन के द्वारा, शून्यता से, का मतलब एम्प्टीनेस, नथिंगनेस, शून्यता से परमेश्वर अपना वजन के द्वारा सृष्टि किया। आज भी हम कुछ चीज सृष्टि करने के लिए, बनाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, लेकिन कई चीजें हमारे लिए साध्य है, लेकिन बहुत चीजें हमारे लिए अभी तक असंभव है। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, तो ये अपने मन में याद रखना। और पौलुस ये पत्र के द्वारा दिखाता है कि देखो, परमेश्वर पुराने समय में परमेश्वर यहूदियों के साथ बात करते थे, यहूदियों के साथ व्यवहार करते थे, लेकिन आजकल है ना, यीशु मसीह का आगमन के बाद क्या करते हैं? सब जातियों के साथ, सब इंसान के साथ, सब मनुष्य के साथ बात करते हैं। आज यहूदी जाति ऐसा विभाजन परमेश्वर का मन में नहीं है। गॉड इज ओपन टू ऑल, सबके लिए परमेश्वर आज उपलब्ध है, सबके लिए, सबके साथ व्यवहार करने के लिए तैयार है। तो हम पढ़ेंगे तीसरा और चौथा, 2 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्र 1 अध्याय का 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। बहुत 2 वचन है, लेकिन ये बातें समझने के लिए आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का ज्ञान और बुद्धि चाहिए, नहीं तो नहीं समझता। और कैसे मैं आपको, अब सभी को बोलना चाहता हूँ, जब वचन सुनते हैं, अभी देखो हम सोशल मीडिया से सुनते हैं, आप कभी भी रीति में, है ना, कई ही रीति में आप सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा बात कुछ भी नहीं है ना। आज एक न्यूज है, कल दूसरा न्यूज है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत खास बात है। तो परमेश्वर का वचन समझने के लिए एक इंसान का साधारण बुद्धि से नहीं कर सकता। उसके लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह और बुद्धि, ज्ञान पवित्र आत्मा से मिलना है। और एक दूसरी बात है जो मैं बोलना चाहता हूं, अपने हृदय से सुन लीजिए, क्योंकि इफ यू डोंट हियर विथ योर हार्ट, है ना, अपने कान से सुनते हैं, लेकिन इसलिए बाइबल में लिखा है जिसको कान है वो सुन सकता है ना। सो लिसन, अपने हृदय से सुनिए, ताकि परमेश्वर अपने हृदय में काम कर सकते। तो अभी तक एक और बार हम पढ़ेंगे, बहुत शब्द कम है, लेकिन बहुत थोड़ा अर्थगर्भ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने, किसने? परमेश्वर पिता हमें, कौन है? हमें मसीही, है ना, विश्वासी, हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मैं आगे विवरण दूंगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति, जगत के मतलब ये वर्ल्ड की, है ना, सृष्टि के पहले, प्रपंच की सृष्टि के पहले उसमें यीशु मसीह में चुन लिया, है ना, मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट, किसके निकट? परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो बात इतना है, परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर पिता क्या करता है? परमेश्वर पिता स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की स्वर्गीय आशीष किसको देते हैं? विश्वासियों के देते हैं। किस में देते हैं? यीशु मसीह में देते हैं। क्या के लिए और कैसे? उसने सृष्टि के उत्पत्ति के पहले विश्वासियों को चुन लेकर, क्या के लिए चुन लिया? अपने निकट, है ना, अपने पास में रहने के लिए, अपनी संगति में रहने के लिए, और पवित्र और निर्दोष होने के लिए, निर्दोष बनने के लिए, है ना, पवित्र बनने के लिए यीशु मसीह में अनंत काल के पहले, सृष्टि के पहले चुन लिया। गंभीर बात है। ऐसे बातें मैं आपका पहले सुने? हैव यू लिसन एनीथिंग? इसलिए मैंने बोलता हूं, देखो बाइबल की बातें जब हमारे मन से हम सुनते हैं तो बहुत सुंदर है,
बहुत गंभीर है, लेकिन हमारे लिए सुनना इतना आवश्यक है। तो बात हम आगे जाएंगे, तो उसमें दो वचन है, सिर्फ दो वचन है। एक है आत्मिक आशीष है, और आत्मिक आशीष एक वचन में दिया है, ठीक है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन क्राइस्ट। तो पौलुस कहता है, देखो विश्वासियों को परमेश्वर सृष्टि के पहले यीशु मसीह में आत्मिक आशीषित कर दिया, ठीक है, आत्मिक आशीष उनके जीवन में दिया। तो लेकिन कई बातें और हम देखेंगे। परमेश्वर को यहाँ पौलुस क्या कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता। कैसे समझते हैं, हिंदी में थोड़ा मुश्किल बनाया। अभी देखो, गॉड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब देखो, परमेश्वर में तीन व्यक्तियां हैं, ठीक है। ईश्वर एक नाम है जिसके द्वारा हम ईश्वर को समझते हैं और ईश्वर के बारे में बोलते हैं, परमेश्वर, ईश्वर। लेकिन ईश्वरत्व में, है ना, गॉड में कितने लोग हैं? तीन है, लेकिन ये तीन अलग नहीं, एक है। एक है लेकिन फिर भी तीन है, तीन है फिर भी एक है। समझते हैं? नहीं समझते। जो बोलने समझते हैं, नहीं समझते। अब नहीं समझेंगे, मैं भी नहीं समझता हूं, लेकिन ये है वास्तविकता, याथार्थ ये है। तो ये तीन व्यक्तियां कौन कौन है? एक है परमेश्वर पिता, जिसने योजना बनाता है, जिसने दर्शन, अपना दर्शन के अनुसार योजना बनाता है, अनंत काल की योजना बनाता है, जिसका प्लानिंग है, ठीक है। परमेश्वर पिता की योजना और प्लान है। और दूसरा है परमेश्वर पुत्र, जिसको हम आज यीशु मसीह कहलाता है। तो परमेश्वर का पुत्र दूसरा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की योजना को पूरा करता है, का मतलब वो एक्सिक्यूटर है, करने वाला, कर्ता, दैट्स कॉल्ड प्रभु, द लॉर्ड। तो उसने काम करके ये पूरा करता है। किसकी योजना? पिता की योजना। लेकिन ये सबके लिए शक्ति चाहिए, प्रबलता चाहिए, पावर चाहिए। यह पावर किसने देता है? परमेश्वर पवित्र आत्मा पावर, शक्ति प्रदान करता है। तो पिता की योजना और दर्शन और पुत्र का पूर्तिकरण और पवित्र आत्मा की क्या है? शक्ति। ऐसे परमेश्वर मानव जाति का उद्धार को पूरा करता है, ठीक है। तो यहां पौलुस ने परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता है। देखो, वी प्रेज गॉड, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि अब देखो हम पहले थे, पहले कहाँ हम थे? 50 साल के पहले, 100 साल के पहले, 1000 साल के पहले हम थे नहीं। हम कहाँ से आया? ये पूरी मानव जाति जो संसार में है आज, जो सब कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर भी मर जाते हैं ना, घास के समान है। सुबह उड़ता है और शाम को मुरझा जाता है, लेकिन फिर भी लोग इतने बड़ी संख्या में संसार में रहते। किसने ये सबको बनाया? परमेश्वर ही बनाया। तो हम धन्यवाद करना है। लेकिन सिर्फ सृष्टि नहीं, सृष्टि के बाद हम ये समझते मानव जाति क्या में गिर पड़ी? पाप में गिर पड़ी, इसलिए सब लोग मूर्ख हैं, सब लोग पापी हैं, सब लोग अधर्मी। लेकिन फिर परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार मानव जाति को क्या करता है? बचाता है। गॉड सेव्स ह्यूमैनिटी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, नाश से, नष्ट होने से परमेश्वर मानव जाति को बचाता है। धन्यवाद करने के लिए कोई कारण है? बहुत है। जो समझते हैं वो धन्यवाद करेंगे, जो नहीं समझते हैं ऐसे ही जाएंगे। तो लेकिन पौलुस किसके लिए यह पत्री लिखते हैं? विश्वासियों के लिए लिखता है। इसलिए देखो, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, हमेशा धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी। तो परमेश्वर योजना बनाने के बाद और बनाने के द्वारा क्या किया? अभी मैंने पहले कहा, मानव जाति आदम और हवा के पाप के कारण पाप में गिर पड़ी है। एवरी मैन इज अ सिनर, हर मनुष्य पापी है, हर मनुष्य नरक में जाने वाला है, हर मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए योग्य नहीं है, सब अधूरा है। बाइबल में लिखा है सब झूठ बोलने वाला है। आप एक व्यक्ति को संसार में दिखाइए जो झूठ नहीं बोलता है और है ना, कपटता नहीं करता है। सब लोग ऐसा है, बाइबल में लिखा है। एक व्यक्ति को आप दिखाइए, कोई नहीं है। तो बाइबल में लिखा है कोई है जो परमेश्वर के लिए ढूंढता है? कोई है नहीं। कोई है जो भला है?
आंसर बाइबल में, मेरी बात में बाइबल में लिखा है नहीं, देयर इज नॉट ए गुड मैन ऑन अर्थ। संसार में है ना, मानव जाति में एक ही इंसान भला नहीं है। तो परमेश्वर कैसे लोगों को बचाएंगे? तो परमेश्वर क्या करता है, कई लोगों को पहले अपने लिए चुन लेता है। समझ लिया? परमेश्वर ये नाश होने वालों से कई लोगों को अपने लिए चुन लेता है और अलग करता है। गॉड सेलेक्ट सम पीपल फॉर हिमसेल्फ एंड सेट्स देम अपार्ट फॉर होलीनेस। पवित्रता के लिए, आनंदता में अपने साथ रहने के लिए कई लोगों को परमेश्वर चुन लेता है। तो हम जल्दी लोग बोलते हैं देखो चुन लेता है परमेश्वर, कई लोगों को चुन लेता है, क्यों सबको क्यों नहीं चुन लेता है? तो हम कैसे ये सवाल पूछ सकता? हमारे पास क्या अधिकार है इसे पूछने के लिए? सृष्टिकर्ता अपने सृष्टि के बारे में अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करता है, तो कौन है हम पूछने के लिए? हमारे पास क्या है? हम सिर्फ मृत्यु और पाप में अधर्मी है, तो हमारे पास पूछने का अधिकार नहीं। सृष्टिकर्ता को कुछ भी पूछने का अधिकार, लेकिन सृष्टिकर्ता के पास क्या है? संपूर्ण अधिकार है, क्योंकि उसकी सृष्टि हम है। तो अपनी सृष्टि से है ना, मानवीय है ना, मनुष्यों से कई लोगों को अपने लिए चुन लेना परमेश्वर का अधिकार है। हम कुछ नहीं बोल, अब देख हमारे घर में वो चीजें हैं, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोई हमें पूछ सकते नहीं, हम अपने लिए निर्णय करके इस्तेमाल करते हैं। तो एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, मानव जाति पाप में गिर पड़ी, लेकिन परमेश्वर की योजना हम 1:10 में पढ़ा। ये पत्र में लिखा है कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। टू यूनाइट एवरीथिंग इन क्राइस्ट का मतलब, जब परमेश्वर ये ना सारी सृष्टि को यीशु मसीह में एकत्र का मतलब संपूर्ण मेल मिलाप में, रेकन्सिलिएशन में लाता है। लेकिन इसका पहला स्टेप क्या है? मानव जाति को ऐसे करना है कि मानव जाति पाप में है, उनको पहले उद्धार देना है, उनको छुड़ाना है, उनको पहले क्या देना है? खड़े करना है, उसके बाद सृष्टि ठीक होती है। यह बाइबल में लिखा है, रोमी के पत्री 8 में लिखा है। तो ये बात हम याद रखना। तो आत्मिक आशीष के द्वारा परमेश्वर क्या किया? यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति के बीच में अपना अनुग्रह उंडेल दिया। ठीक है, गॉड poured आउट हिज ग्रेस, और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपनी करुणा उंडेल दिया। गॉड poured आउट हिज मर्सी, और यीशु मसीह के द्वारा अपना प्रेम को उंडेल दिया। गॉड poured आउट हिज लव। लेकिन हम पूछ सकते कैसे ये कर सकते? अभी ये ठीक नहीं है। जो पापी है उनको क्या देना है? दंड देना है। लेकिन परमेश्वर क्या देने के लिए तैयार है? उद्धार देने के लिए। लेकिन उसमें एक बात हम हमेशा याद रखना, यीशु मसीह की मृत्यु पापियों के लिए था। ठीक है, यीशु मसीह का बलिदान पापियों के लिए था। इसलिए यीशु मसीह की पाप बलि के द्वारा परमेश्वर क्षमा, परमेश्वर करुणा और परमेश्वर प्रेम और परमेश्वर अनुग्रह देता। तो यीशु मसीह की मृत्यु नहीं है तो कुछ भी नहीं। यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आया तो मानव जाति के लिए कोई उद्धार नहीं, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। ठीक है, हर लोग नरक में ही जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह है, इसलिए यीशु मसीह में चुन लिया, यीशु मसीह पर यानी यीशु मसीह में करुणा किया, यीशु मसीह में प्रेम प्रकट किया। सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए करता है, हमारे चेहरा देखकर नहीं, लेकिन यीशु मसीह में है का मतलब यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह की योग्यता, यीशु मसीह की भलाई, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता जो हमारे लिए थे। ठीक है, तो यीशु मसीह हमारे लिए बाइबल के अनुसार सब कुछ है, लेकिन हर इंसान इस बात को अपना जीवन में लागू करने की जरूरत है। तो बाइबल हमें ये बातें दिखाता है, ये बात पौलुस ये हम कहता है। तो देखो, हम यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मिक आशीष परमेश्वर दे दिया, उस आशीष को नहीं पाते हैं तो हमारे जीवन में क्या बाकी है? ठीक है, हमारे पास कुछ पैसा है, कितने साल पैसा रहेगा, कितने समय तक? ठीक है, हमारे पास क्या है? आरोग्य है ना, हेल्थ है, कितने साल ये आरोग्य रहेगा? कम साल के लिए। और क्या है? हमारे साथ रिश्तेदार है, कितने साल वे रहेंगे? कम साल के लिए। तो देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं। देखो, तो हम ये याद रखना, मेरे जीवन में
जो आशीष, जो आत्मिक आशीष परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा दिया है, उस आशीष को मैं पाना है। आई नीड टू रिसीव दैट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दैट गॉड गिव्स थ्रू जीसस क्राइस्ट। नहीं तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, मैं एक जानवर के समान है जो मरने वाला है, मरने वाले के बाद, मरने के बाद कुछ भी नहीं। तो लेकिन ये आशीष के बारे में एक और बात लिखा है, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। अभी देखो स्वर्गीय स्थान का है, स्वर्ग कहाँ है हम नहीं जानते कहाँ है, लेकिन हम जानते हैं कि है ना, पृथ्वी और सूरज के बीच में 93 मिलियन माइल्स है। सूरज और पृथ्वी के बीच में जो हमारे लगभग निकट है, का मतलब स्वर्ग कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन स्वर्ग बहुत दूर में है, लेकिन है। लेकिन स्वर्ग में कौन है? स्वर्ग में परमेश्वर है ना, परमेश्वर की उपस्थिति और वासस्थान है। और परमेश्वर स्वर्गदूतों के बीच में है ना, आराधना में, स्तुति में संपूर्ण है ना, शांति, आनंद और पवित्रता में रहते हैं। सो स्वर्गीय स्थान में आशीष करने का मतलब परमेश्वर अपनी इच्छा में, अपने निर्णय में, अपने अधिकार में, अपनी शक्ति में निर्णय करता है, अपनी योजना के अनुसार निर्णय का मतलब स्वर्गीय स्थान में जो आशीष हमें हम पाए तो वो आशीष हमेशा हमारे जीवन में रहेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या आशीष पाने चाहते हैं? बहुत लोग यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए तैयार है, बोले देखो आज तुम विश्वास किए तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये काम मिल जाएगा और चंगाई पाएगा। बहुत लोग विश्वास करने के लिए तैयार, लेकिन बाइबल ऐसे बातें कभी भी ना, बाइबल में ये बातें नहीं लिखा है। अपना उद्धार के लिए, पापों से क्षमा मिलने के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए, आनंद जीवन के लिए यीशु मसीह के पास आकर है ना, परमेश्वर के पास आकर, यीशु मसीह के द्वारा आकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। नहीं तो तुम पाप में हमेशा और मृत्यु में हमेशा रहेंगे। तो ये बातें हम देखते हैं। तो एक और बार हम पढ़ेंगे तीसरा वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें विश्वासियों को मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दे। मैंने नहीं बोला सब प्रकार का, मतलब एवरी ब्लेसिंग, जो कुछ आशीष परमेश्वर के पास है सब कुछ दिया है, लेकिन आत्मिक आशीष है। ठीक है, मेटीरियल ब्लेसिंग्स नहीं, भौतिक आशीष हम नहीं, पैसा की आशीष नहीं है ना, सिर्फ चंगाई की आशीष नहीं, सिर्फ ये ना पृथ्वी के लिए आशीष नहीं, स्वर्गीय आशीष है, लेकिन सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया। तो हमारे लिए एप्लीकेशन क्या है? उद्धार पाने के लिए है ना, आनंद मृत्यु से बच जाने के लिए ये आत्मिक आशीष की आवश्यकता हमारे जीवन में, हर का जीवन में है। दूसरा एप्लीकेशन ये है, लागू करने के लिए यह है कि देखो आत्मिक आशीष पाने के लिए कहाँ हम जा सकते हैं? ऑनलाइन नहीं मिलते हैं, कोई इंसान के पास नहीं मिलता है, कोई गुरु सन्यासी किसी के पास नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के पास है। तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास जाना है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जाने का अर्थ बाइबल में क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, नहीं तो किसी को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते है। ठीक है, एक व्यक्ति बोले देखो मैं सबसे बड़ा धनी हूँ, ठीक है वहां रहिए बस, और मैं सबसे है ना बहुत महत्वपूर्ण और प्रबल और बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ, कोई चांस नहीं। यीशु मसीह के द्वारा का मतलब अपने आप को नम्र करके, पापी समझकर परमेश्वर के पास उद्धार के लिए जाना। लेकिन ये भी हमारे जीवन में हम लागू कर सकते हैं, जिन लोग अभी तक आत्मिक आशीष नहीं पाए हैं, परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। और जो लोग आशीष पाए हैं, जो लोग आत्मिक आशीष पाए हैं, उनके जीवन में, आज देखो मेरे जीवन में क्या है, आप क्या देखते हैं? मेरे जीवन में ज्यादा कुछ देखते हैं नहीं, लेकिन भविष्य में सब कुछ मेरे पास होंगे, है ना। सब आत्मिक आशीष के द्वारा जो कुछ परमेश्वर मेरे लिए वादा किया है, सब कुछ मेरे पास और मुझे मिलेंगे। आज नहीं, लेकिन भविष्य में सब कुछ मिल जाए, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरे करने वाला है। और एक और बात है, मैंने पहले कह चुका, लेकिन फिर भी परमेश्वर के पास जाने के लिए एक फुल है, ओनली वन ब्रिज, है ना। मानव जाति परमेश्वर के बीच और परमेश्वर मानव जाति के बीच में एक ही फुल है, वन कनेक्शन, वो यीशु मसीह है। और फाइनली हम परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और महिमा करना है, क्योंकि देखो क्या क्या परमेश्वर किया है। हमारा जीवन परमेश्वर से है, हमारा उद्धार परमेश्वर से है, हम जीवित है, वो परमेश्वर का अनुग्रह और करुणा है। एक और बात मैं आपको याद करना चाहता हूँ, जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, अब्राहम पुराना एक पिता है
जिसके द्वारा परमेश्वर इस्राएल जाति को उत्पन्न किया। लेकिन उत्पत्ति का 12:13 में परमेश्वर यह कहा, देखो सारे या ना कुटुंब का मतलब परिवारों को मैं तुम्हारी संतान के द्वारा मैं आशीष करूंगा, 12:3 में। और 22:18 में कहा, देखो मैं सारी जातियों को तुम्हारी संतान के द्वारा आशीष करूंगा। सो एवरी फैमिली और एवरी नेशन, अभी देखो लोग में अगर फैमिली है और नेशन भी है, राज्य भी है, देश भी है और फैमिलीज भी है, लेकिन ये आशीष क्या है? ये एक आत्मिक आशीष है जिसके बारे में हम गलातियों के पत्र 3:14 में पढ़ते हैं। गलातियों 3:14 में हम ऐसे पढ़ते हैं, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, देखो अब्राहम की आशीष का मतलब क्या है? परमेश्वर जो आशीष अब्राहम को दिया, मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, इंडिया में पहुंचे, अमेरिका में पहुंचे, अफ्रीका में पहुंचे, अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो बात क्या है? ये आत्मिक आशीष की वादा है जिसके द्वारा परमेश्वर सब लोगों के लिए और सब इंसानों को क्या देने के लिए तैयार है? आनंद जीवन। आनंद जीवन मिले लोग के जीवन में कौन किसको प्राप्त करते हैं? पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। तो हम 4वां अध्याय में जाएंगे, अध्याय में नहीं 4वां वचन में जाएंगे। सुचार में हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो ये एक दूसरी युक्ति है, दूसरी चिंता है, विचार है, जिसमें हम परमेश्वर का आनंद काल का चुनाव के बारे में हम जान सकते। ये क्या है? परमेश्वर आशीषित किया, लेकिन आशीष का मतलब क्या है? अभी देखो परमेश्वर उत्पत्ति का पहला अध्याय में दिया कि आदम और हवा को आशीषित कर दिया। उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उन लोगों को नियुक्त किया। तो आशीष का मतलब परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का निर्णय है, परमेश्वर की योजना है और नियुक्ति है। तो जैसे परमेश्वर है ना मसीह लोगों को आत्मिक आशीष दिया, सर्वरीति में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष किया, वैसे परमेश्वर क्या किया? उनको अपने लिए अलग किया। कैसे? मैंने कुछ समय के पहले आपको कहा, सब पापी है, सब है ना निकम्मे लोग हैं, सब अधूरे हैं, सब अधर्मी हैं, सब नरक में जाने वाले, लेकिन उनमें से कई लोगों को परमेश्वर अपने लिए अलग करता है। अभी क्या के लिए अलग करता है? पवित्र करने के लिए और परमेश्वर का अनुग्रह की शक्ति, ठीक है, द पावर ऑफ गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह की शक्ति प्रकट करने के लिए। अभी भी स्वर्गदूत ऐसे देखकर सोचते ये कैसे हो सकता, ऐसे एक बंदा को परमेश्वर कैसे अपने लिए चुन लेता है ना? ऐसे पापी को जो व्यभिचारी था, शायद जो है ना का मतलब क्या है, हथियार था, और ऐसे लोगों को परमेश्वर क्यों चुन लेता है? ये सवाल लोग उठाता है। लेकिन बात यह है, परमेश्वर अपना अनुग्रह की शक्ति और अपनी महिमा और अपने सर्वसंप्रभुता, अपनी प्रभुता प्रकट करने के लिए, गॉड वांट्स टू प्रूव द पावर ऑफ हिज ग्रेस और हिज सॉवरेन पावर ओवर द पीपल। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब हम लोगों को ये ना अलग करते हैं, बोलते हैं पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, ऐसे हम कुछ क्रम में करता है। लेकिन परमेश्वर जब लोगों को चुन लिया, कैसे चुन लिया? आंख बंद करके नहीं, जानबूझकर व्यक्तिगत रीति में चुन लिया, अपने लिए चुन लिया, है ना, उनको पवित्र करने के लिए चुन लिया, यीशु मसीह में उद्धार देने के लिए चुन लिया, होली बनाने के लिए, है ना, पवित्र बनाने के लिए चुन लिया। ये थोड़ा एडवांस्ड विषय है, समझने के लिए मुश्किल है, लेकिन बाइबल में ये हम समझते हैं। कैसे हम विश्वासी बन गए? कैसे हम विश्वासी बन गए? लोग बोलेंगे देखो मैंने बाइबल पढ़ा, मैंने प्रार्थना किया और मैं कलीसिया में जा रहा था, एक दिन में सोच लिया कि ठीक है मैं विश्वासी बनूंगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने, है ना, ऐसे मन फर्क नहीं। देखो हमारे जीवन में हमारी सृष्टि, हमारी बुलाहट, हमारा चुनाव, हमारा जीवन में जो अनुग्रह, जो विश्वास, जो आशीष, जो दान, सब कुछ जो कुछ हम पाए हैं, सब कुछ परमेश्वर का क्या है? दान है,
ठीक है। तो परमेश्वर क्या किया, कई लोगों को अलग करके उनके ऊपर अपनी करुणा प्रकट किया। कैसे मैंने आपको कहा, हर लोग अयोग्य है, लेकिन यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा करुणा दिखाने के लिए परमेश्वर के पास अवसर है, अधिकार है। और कैसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा प्रेम करते हैं। अभी देखो, यीशु मसीह नहीं है, हम और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह नहीं है, तो क्या है, परमेश्वर का क्रोध में हम जल होंगे, समझते हैं, जले जाएंगे। वी विल बी बर्न बाय गॉड्स एंगर, क्योंकि परमेश्वर पाप का विषय में क्रोधित करना परमेश्वर है। अभी हम देखेंगे कुछ समय के अंदर पृथ्वी में क्या हो रहे हैं, है ना, परमेश्वर का क्रोध, है ना, प्रकट होगा और हर अधर्मी के ऊपर इतना बड़ा न्याय आएगा, लोग डरेंगे, लेकिन बच जाने के लिए कोई सुविधा नहीं रहेगी। लेकिन यीशु मसीह बीच में है, वो हमारे लिए उद्धार करता, अपने आप को दंड के रूप में दिया, अपने आप को, है ना, हमारे पापों के लिए दंड अपने शरीर में लेकर मर गई, इसलिए वो मेल मिलाप लाया, रिकन्सिलिएशन लाया। तो कोई व्यक्ति यीशु मसीह को तुच्छ नहीं करना है। और मैं बोलना चाहता हूँ, आप अभी भी यीशु मसीह के बारे में एक इंसान के रूप में सोचते हैं, तो अभी देखो कैसे लोग इंसान के रूप में सोचते हैं। यीशु मसीह कौन है, प्रभु है, लेकिन बोलने में क्या फायदा है। अभी देखो, मैं बोलता हूँ मैं भूखा हूँ और यहाँ खाना भी है, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ, अर्थ क्या है, वास्तव में मैं भूखा नहीं, है ना। तो जो लोग, इसलिए यीशु मसीह का जो लोग, है ना, प्रभु प्रभु कहते हैं, उसमें कोई फायदा नहीं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं वे स्वर्ग में प्रवेश करें। बात क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, अपना एकलौता पुत्र को स्वीकार करना, अपने मृत्यु से बच जाना है, ठीक है, नरक का दंड से बच जाना है। तो परमेश्वर ऐसे करने के लिए कई लोगों को अलग किया, क्योंकि अपना अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा परमेश्वर देता है, वैसे लोगों को बचा सकते। का मतलब पापियों के जीवन में, पापियों के जीवन बदला करने के लिए परमेश्वर के पास अधिकार है, अनुग्रह है, शक्ति है। यह हमारे जीवन में देखते हैं। तो देखो, संसार में ऐसे लोग हैं जो जेल में थे। कौन जेल में जाते हैं, जिनको पकड़ते हैं कई, है ना, अधर्म में, लेकिन बाद में शायद वहां रहने के समय सुसमाचार सुनकर विश्वास करके बाहर एक अच्छा इंसान के रूप में आता है और दूसरे लोगों के बीच में सुसमाचार फैलाता है। ये क्या है, यह है चमत्कार। दिस इज अ मिरेकल। देखो, सबसे संसार में सबसे बड़ा मिरेकल क्या है, एक पापी मन फेर कर परमेश्वर की इच्छा समझकर परमेश्वर की संतान होता है, यह है बड़ा चमत्कार। उससे बड़ा चमत्कार क्या है, बाकी सब चमत्कार कुछ समय के लिए है, जॉब मिलता है, चंगाई मिलता है, सब कुछ समय के लिए, लेकिन यह चमत्कार का मतलब एक आत्मिक रूपांतर, एक आत्मिक बदलाव, वो हमेशा के लिए। क्योंकि देखो, परमेश्वर में अनंतता के लिए अलग किया, अनंतता के लिए अलग किया। मालूम नहीं आप लोग के मन में ये आता है, यू विल बी विद गॉड इन इटर्निटी इफ यू रिसीव जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को जिन्होंने अपने लिए प्राप्त किए, वे लोग हमेशा अनंतता में, हमेशा सदाकाल परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहेंगे। ये छोटी बात है। हम बोलते हैं, देखो मैं ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ। स्वर्ग के बारे में छोड़ो, है ना, भविष्य के बारे में छोड़ो, अभी वर्तमान के बात बताओ। ऐसे लोग बनते हैं, मैं सुना इसलिए बोल रहा हूँ, वर्तमान की बात हमें बताइए, वर्तमान में हमारे लिए फायदा क्या है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, वर्तमान के बारे में बोलने के बाद लोग क्या करते हैं, भविष्य के लिए पैसा कमाते हैं, भविष्य के लिए काम करते हैं, भविष्य के लिए पढ़ाई करते हैं, भविष्य के लिए इंश्योरेंस भी लेते हैं। ये क्या है, वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए नहीं। देखो, हम अपने आप को धोखा नहीं देना है। जो भविष्य के बारे में चिंतित है, अपनी आत्मा के बारे में चिंतित है, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा। अभी एक विषय होता है विश्वासी के जीवन में, देखो परमेश्वर मुझे चुन लिया, देखो मैं बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति हूं। तुम कौन है, तुम जाति है, तुम पापी है, तुम अधर्मी है, लेकिन गमन के लिए कोई अवसर नहीं। कारण क्या है, रोमी के पत्री 9:22 से 24 तक लिखा है। तो इसमें कौन भी आश्चर्य की बात है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने, देखो अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही
और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। बात यह है, पौलुस कहते देखो परमेश्वर कई लोगों को बुलाया, यहूदियों से भी बुलाया, अन्य जातियों से भी बुलाया, और परमेश्वर हमारे ऊपर का मतलब दया के बर्तन बनाया हमको। वी वर मेड वेसल्स ऑफ मर्सी। वो परमेश्वर का चुनाव है, परमेश्वर का निर्णय। परमेश्वर हमें दया का बर्तन, बर्तन का मतलब प्लूरल में, बहुवचन में बनाया। लेकिन ऐसे बनाने के समय परमेश्वर क्रोध का बर्तन का मतलब जिनको परमेश्वर नहीं चुन लिए थे उनको भी सह लिया कुछ समय के लिए। अभी देखो संसार में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, व्यभिचार, हत्या, भ्रूण हत्या, अबॉर्शन, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, लेकिन परमेश्वर सह लेता है। गॉड सफर्स। क्यों? ये करुणा के बर्तन के कारण परमेश्वर कुछ समय के लिए ये सह लेता है। ये छोटी बात है। तो ये पवित्र करना का मतलब होली बनाने का अर्थ क्या है? अलग करना। सो बाइबल में होली पवित्र का अर्थ क्या है? अलग करना। तो बाइबल के अनुसार जिन लोग होली है, जिन लोग पवित्र है, परमेश्वर के लिए अलग रखे लोग हैं, परमेश्वर के जन है। तो परमेश्वर अपने लिए लोगों को अलग कर दिया कि आनंददा में उनके साथ निर्दोष, कैसे हम पहले पढ़े, कैसे 4 में लिखा है, पवित्र और निर्दोष होने के लिए हमें अलग किया। देखो ये कितनी अच्छी बात है। ये कुछ खबर है आपके मन में? इज इट इंटरेस्टिंग? कितनी इंटरेस्टिंग बातें हम संसार में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी बातें कहाँ हम सुनते हैं? तो एप्लीकेशन क्या है हमारे जीवन में? देखो परमेश्वर का चुनाव, जो चुनाव परमेश्वर खुद किया, अपना निर्णय में किया, अनुग्रह के कारण, प्रेम के कारण, करुणा के कारण यीशु मसीह में किया, वो हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का खबर है। गुड न्यूज है, इससे बड़ा आनंद की बात कुछ भी नहीं। दूसरी बात है, परमेश्वर हमें इसलिए अलग किया कि करुणा दिखा सकते है ना, करुणा दिखाने के लिए का मतलब घमंड की कुछ सोच विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। तीसरी बात है, तो हम परमेश्वर के लिए अलग किए लोग हैं, तो हम क्या करना है? अभी देखो आपको एक काम मिला, डिपार्ट में मिला, और शायद या ना टाटा कंपनी में मिला, और कुछ भी बिरला के कंपनी में मिला, तो क्या करेंगे? उस काम के लिए हम अलग रहेंगे, उस काम के लिए तैयार रहेंगे, तैयार होंगे, उस काम के लिए हम का मतलब हम उसमें व्यस्त होंगे। तो परमेश्वर हमें अलग किया, तो हम किसके लिए जीना है? परमेश्वर के लिए जीना, शैतान के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, अपनी बुरी लालचों के लिए नहीं। अभी तक कोई इंसान के हृदय में अच्छी लालचें कुछ भी नहीं है। तो अपने लिए नहीं, जिसने हमें बुलाया उसके लिए ही हम जीना है। और 4वीं बात यह है, जिन्होंने, देखो ये खबर है, एक न्यूज़ है जिसके द्वारा हम समझते हैं, देखो परमेश्वर उनकी योजना क्या है, क्यों यीशु मसीह को भेजा, क्यों सृष्टि किया, सृष्टि और मनुष्य की गिराहट के कारण परमेश्वर क्या किया, सब बातें हम समझते हैं। का मतलब जो उद्धार नहीं पाए हैं, जो आत्मिक आशीष नहीं पाए हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके उनकी मृत्यु, कैसे हम प्रभोज का समय में याद किए, यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनके लिए आज अवसर है। शायद कल अवसर नहीं मिल जाएगा। आज का न्यूज़ में एक खबर है, आज का न्यूज़ में एक चीज़ है, 181 लोग एक प्लेन में फ्लाई करते थे साउथ कोरिया में। प्लेन गिरा का मतलब वो लैंडिंग गियर काम नहीं करता था, और अभी 81 लोगों को का मतलब शरीर मिला, का मतलब डेड बॉडीज मिले थे। तो देखो कल भविष्य हमारे हाथ में नहीं। लोग सोचते हैं मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। मैं बोलता हूँ मेरे हाथ में नहीं। मैं 2 बार मरने वाला था, लेकिन आज भी जीवित है क्योंकि प्रभु मुझे बचा लिया। लेकिन उस समय मृत्यु मेरे हाथ में नहीं, मेरा जीवन मेरे हाथ में नहीं। हम सोचेंगे भविष्य हमारे हाथ में है, नहीं। तो मन फेर कर परमेश्वर के पास आना है। हम उसकी सृष्टि हैं, उसकी योजना के अनुसार जीना हमारे लिए भला है, परमेश्वर के लिए नहीं, हमारे लिए भला है। सो जो बातें बाइबल हमें दिखाता है, हमारी भलाई और हमारी
है ना, हमारी बढ़ोतरी के लिए। यह याद करके हम बंद करेंगे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो, जिसने हमें चुन लिया यीशु मसीह में और हर आत्मिक आशीष हमारे जीवन में दिया, स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया और यीशु मसीह के द्वारा हमें संतान बनाया। आमीन।